यात्रा में से नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बात समझ आई? बात समझ आई? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में नफरत, हिंसा क्यों फैल रही है? इसका कारण भाइयों और बहनों अन्याय है। बीजेपी की सरकार आरएसएस की विचारधारा देश में सिर्फ हिंसा और नफरत नहीं फैला रही है, वो देश में अन्याय फैला रहे हैं। मैं आपको आज 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा का पूरा फायदा, देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। उनके नाम आप जानते हो? क्या नाम है उनका? पूरा देश जानता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसान की जमीन हो, ये सब चीजें नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के हवाले कर रहे हैं। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की और देश में भयंकर बेरोजगारी फैला दी। आज इस देश में युवा चाहे भी उसको रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे छोटे उद्योग, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। यहाँ बोकारो में बहुत अच्छा उदाहरण है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यहाँ पे जितना रोजगार लोकल लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और कॉन्ट्रैक्ट लेबर देश में फैलाते जा रहे हैं। मैं यहाँ साफ कहना चाहता हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, ये श्रमिकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, सबके खिलाफ बीजेपी की सरकार अन्याय कर रही है। सिर्फ आर्थिक अन्याय नहीं, सामाजिक अन्याय। आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, उनको अपना हक नहीं दिया जाता, दलितों को दबाया जाता है और ओबीसी वर्ग जो है उनका जो हक है, हाँ अभी आएंगे आपके पास। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। देखिए, मैं यात्रा में हम लोगों से बात करते हैं, 7-8 घंटे हम बात करते हैं। 15-20 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। मेरी मीटिंग होती रहती है, किसानों से मिलता हूँ, मजदूरों से मिलता हूँ, लेबर यूनियन के लोगों से मिलता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ। सेना को जिनसे निकाला गया 1,50,000 युवाओं को, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलता हूँ, अग्निवीरों से मिलता हूँ। मैं आज इनको माइक्रोफोन देना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हालत के बारे में आपको 2 मिनट बताएं। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। देश की आज जो हालात में 100% मजदूरों का 98% से कम मजदूर काम करते हैं, जिसका संख्या देश में 50 करोड़ से भी अधिक है। लेकिन उनका हालात सबसे बदतर से बदतर हो जा रहा है। जो कांग्रेस का टाइम है, 1923 में जो कानून बना कॉम्पेंसेशन है, 1922 में जो रेलमैन है, 1936 में जो पेमेंट ऑफ वेजेस है, देश का आजादी का पहला दिन 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, उनास एक्ट बनाया, समान काम का समान वेतन बनाया। लेकिन आज मोदी सरकार ने ये तमाम कानून को धज्जियां उड़ा के नया कानून लाया, जो कॉर्पोरेट या पूंजीपतियों का हक में दे दिया। करोड़ों करोड़ों मजदूरों को और
बेबस उनको अन्याय में डाल दिया। आज राहुल जी झारखंड में आया, स्वागत है। जो करोड़ जो मजदूर है, ठेका मजदूर है, उनका जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय में लाने उनसे आग्रह है, उनसे इंश्योर करने के लिए उनसे बहुत बहुत धन्यवाद है। आप नहीं, सुनिए, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात समझ नहीं आती। देखिए, आप लेबर की आवाज हो, आपने मजदूरों के लिए काम किया, आपने मुझे बताया आपने काम किया। आप मुझे बताइए, ये जो मीडिया वाले हैं आपकी बात कभी क्यों नहीं रखते? आपको मीडिया में देश कभी देख नहीं पाता, मजदूरों की आवाज नहीं आती, किसानों की आवाज नहीं आती, बेरोजगार युवाओं की आवाज नहीं आती। आप देश को बताइए कि मजदूरों की आवाज मीडिया पे, टेलीविजन पे क्यों नहीं आती? मजदूर देश का निर्माण क्या है? मजदूर देश को बनाया है, निर्माण क्या है? अब मजदूरों का, मेहनत का, जनता का जो आवाज है, उस आवाज को उठाने का जिम्मेवारी मीडिया का है। लेकिन मीडिया कॉर्पोरेट घराना का ही हिफाजत में उनका ही काम, उनके लिए ही प्रबंधन और सरकार लिए काम करते हैं। उसी ने गरीब मेहनत का मजदूरों का आवाज को ना उठा के उनका साथ अन्याय किया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको यहाँ खड़ा किया है कि वो मजबूर